सरकार की ओर से बैलों से खेती करने वाले किसानों को जो प्रोत्साहन के लिए 30,000 रुपये की राशि दी जा रही थी, उसके रिलेटेड आप देखें तो एक नया अपडेट आया। उसके जो आवेदन पत्र है वो हमारे यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं, मतलब कि जो कृषि पर्यवेक्षक हैं उनसे अब लिए जा रहे हैं किसानों से। और जो आवेदन फॉर्म है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टाइप का आवेदन फॉर्म है, 5 पेज का ये पूरा आवेदन फॉर्म है। और अगर आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलों से खेती करने वालों को यहाँ पर प्रोत्साहन देने के लिए 30,000 रुपये की जो सहायता दी जाती है, तो उसके लिए आप देखें तो फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और इसके लिए आप देखें तो यहाँ पर लघु और सीमांत कृषकों को यहाँ पर पैसे दिए जाएंगे। तो इसमें आवेदन कैसे करना है उसका पूरा जो ये फॉर्म है उसका मैं आपके साथ में पूरा वीडियो शेयर कर रहा हूँ, किस प्रकार फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको ई मित्र से या कहीं से भी इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। उसके बाद में ये 5 पेज का फॉर्म है। सबसे पहले जो आवेदक कृषक है उसका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में कृषक का नाम यहाँ पर लिखना है, कृषक के पिता का नाम लिखना है। कोई अगर विवाहित लेडीज़ है तो उसके पति का नाम करके उसके पति का नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में उसकी जाति लिखनी है, उसके गांव का नाम लिखना है, ग्राम पंचायत का नाम और कृषि परिवेक्षक क्षेत्र का नाम। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पर दूसरा जो भी उसका कृषि का जो क्षेत्र है उसका पूरा वर्त एरिया जो है उसका यहाँ पर लिखना है नाम। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो पंचायत समिति का नाम लिखना है। और ये हमारे राजसमंद ज़िले का है तो आपको भी आपके ज़िले का मिल जाएगा। तो हम अभी सिर्फ हमारे पास राजसमंद का ही आया है, तो मैं आपको ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो बता रहा हूँ। बाकी सभी ज़िलों के भी फॉर्म आपको इसी टाइप के देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपके जो जनाधार नंबर हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, आधार नंबर लिखने हैं। और यहाँ पर आपको अपने जो मोबाइल नंबर है कृषक के वो यहाँ पर लिख लेने हैं। जन आधार में आप देखें तो आपका बैंक अकाउंट लिंक होना अनिवार्य है। और जो भी अकाउंट आपका लिंक है उसके बैंक का नाम, शाखा का नाम, उसका IFS कोड यहाँ पर लिखना है, FSC कोड जो भी हमारा होता है। और खाता संख्या लिखनी है। कृषक का प्रकार, उसका कौन सी कैटेगरी, अनुसूचित जाति, जनजाति या सामान्य से है तो वो यहाँ पर फिलअप करना है। और श्रेणी लघु या सीमांत में आता है वो लिखना है। और यहाँ पर आपको जो तहसील कार्यालय से एक प्रमाण पत्र जारी होता है वो आपको इसमें ऐड करना होगा कि आप इस श्रेणी के कृषक हैं। यहाँ पे आप देखें तो जो आवेदक है उसका स्वामित्व भरना है, उसका स्वयं का है, नॉशनल शेयर है या फिर मंदिर पुजारी है तो यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद में कुल कितनी कृषि योग्य भूमि है वो आप देखें तो यहाँ पर लिख लेंगे जो भी आपके हेक्टेयर में भूमि आ रही है। और यहाँ पर आप स्वयं है तो स्वयं के लिए राइट कर देंगे। उसके बाद में बैलों की जोड़ी की संख्या लिखेंगे, कितने बैल हैं। और इसके साथ में आप देखें तो उनकी जो फ़ोटो है वो भी आपको साथ में लगानी होगी। इसके अलावा अगर कोई कृषक FRA पट्टाधारी है तो उसकी कृषि योग्य भूमि कितनी है वो लिखनी है। अगर आपके नॉर्मल है तो आप डायरेक्टली इसे फिलअप कर सकते हैं और इस स्पेस को खाली, इस जगह को खाली रख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको संलग्न है लिखना है। इसके अलावा आपको एक घोषणा पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पर टाइप करवाना है, तो वो मैं आगे बताता हूँ कौन सा घोषणा पत्र है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो ये जो सत्यापन है वो यहाँ पर लिखना है कि मैं यहाँ पर आप देखें तो मैं के बाद आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद में आपके पिता का नाम, आपका निवास स्थान और उसके बाद में जो कृषक है उसके हस्ताक्षर और अपना पूरा नाम यहाँ पर लिख लेगा। कोई भी एक गवाह लेंगे और उसके यहाँ पर हस्ताक्षर और उसका पूरा नाम यहाँ पर आ जाएगा। और ये वाला आप देखें तो ये वाला जो है कृषि पर्यवेक्षक खुद फिलअप करेगा, तो ये आपको फिलअप नहीं करना है, ये आप खाली छोड़ देंगे। जो भी आपका कृषि पर्यवेक्षक होगा वो आपके लिए ये फिलअप कर देगा। इसके अलावा अगला आप 100 रुपये पर देख सकते हैं स्टाम्प पर आपको क्या टाइप करवाना है। तो आपको 100 रुपये का स्टाम्प लेना है और उसके ऊपर ये पूरा आपको शपथ पत्र टाइप करवाना है। ये पूरा लिखा हुआ है इसमें। यहाँ पर आप देखें तो आपका नाम आ जाएगा, आपके पिता का नाम आ जाएगा, आपकी जाति, गांव का नाम, पंचायत समिति। और यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास इतने हेक्टेयर ज़मीन है। और यहाँ पर 2000 जो भी आप जितने वर्षों से आप अपनी जो आप बैलों की जोड़ी कितने वर्षों से है और कब से खेती कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर आप देखें तो जो प्रमाण पत्र है वो इस दिनांक का है। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पूरी टाइप करवा लेनी है। और उसके बाद में जो कृषक है उसके यहाँ पर साइन हो जाएंगे सत्यापन में। ये पूरा यहाँ पर आप देखें तो पूरा आपके जो स्टाम्प होता है उस पर टाइप हो जाएंगे और यहाँ पर भी कृषक के साइन हो जाएंगे। ये भी आपको इसके साथ में अटैच कर लेना है। इसके बाद में आप देखें तो ये है भौतिक सत्यापन का। तो यहाँ पर ये भौतिक सत्यापन आपको फिलअप नहीं करना है, ये आप खाली रख देंगे, सिर्फ ये फॉर्म साथ में लगाएंगे। यहाँ पर जो बैलों की फ़ोटो है वो आप यहाँ पर संलग्न
कर देंगे। यहाँ पर जो भी जियो टैग नंबर है वो सारे आपके जो भी कृषि पर्यवेक्षक हैं वो कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में आप देखें, ये आपको चेकलिस्ट देखने को मिल जाएगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए इस फॉर्म के साथ में। सबसे पहले आपका आवेदन फॉर्म हो गया, उसके साथ में आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हो गया, आपके जन आधार की फ़ोटोकॉपी, आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आपकी जो ज़मीन है उसकी जमाबंदी की फ़ोटोकॉपी और लघु सीमांत का जो भी आपके पास कृषक प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर साथ में ऐड करना है। उसके साथ में बैलों की जोड़ी कृषक के साथ में फ़ोटो, उसके साथ में जो बैलों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और जो भी जन आधार में लिंक आपका अकाउंट है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको साथ में लगानी है। और 100 रुपये का स्टाम्प जो आपने तैयार करवाया है वो आपको इसमें साथ में देना है। तो ये पूरा आप देखें तो जो भी कृषि पर्यवेक्षक है इन सभी को राइट कर देगा और यहाँ पर उसके साइन हो जाएंगे। ये काम उसका है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ही फॉर्म भरना है। और वित्तीय स्वीकृति का भी आप देखें तो कृषि पर्यवेक्षक ये करता रहेगा, आपको सिर्फ अपने जो फ़ोटो और सब कुछ है वो आपको देने हैं और इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये फॉर्म है, आप ज़रूर फिलअप करें और ये हमारे यहाँ का फॉर्म है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके अलावा आपके वहाँ का भी फॉर्म आप ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं, आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना है तो आपको इसका लिंक आपको PDF का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी कोई सवाल है तो कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।